वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ़ुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान जब रास्ते से भटक जाता है तो रास्ते पे वापस लाने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो अल्लाह का कलाम है, और इंसान को रास्ते पे लाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला शुरू किया। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जमीन पर आए तो वो इंसानों को दोबारा याद दहानी कराने के लिए आए और रास्ते पे लाने के लिए आए। फिर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद सिलसिला चलते चलते नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर यह सिलसिला मुनक़ते हुआ, खत्म हुआ कि आपको अल्लाह ने आखिरी नबी बनाकर मबऊस किया। आप उम्मत की इस्लाह के लिए जो सबसे जामे किताब लाए जिसको कुरान कहा जाता है। कुरान हकीम जो है वो खातिमुल किताब भी है और आप अलैहिस्सलाम खातिमुन नबिय्यीन है। अब यहाँ पर एक चीज जो सबसे अहम है कि अब उम्मत की इस्लाह जो होगी वो सिर्फ अल्लाह के कुरान से होगी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान से होगी, क्योंकि अब नबूवत का सिलसिला तो यहाँ आके खत्म हो गया। अब कुरान पाक से जो जुड़ेगा उसकी इस्लाह होगी, जो कुरान हकीम से कटेगा उसकी इस्लाह नहीं होगी। अब अक्सर लोग जो बाहर रहते हैं वो ज्यादा इस चीज का इजहार करते हैं, और हमारे मुल्क के अंदर भी और हर जगह आजकल बेरा रवी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। औलादें नाफरमान होती जा रही हैं और औलाद जो है वो माँ बाप की बिल्कुल मुकाबले पे खड़ी हो जाती है। यहाँ तक कि कुछ ममालिक में तो कवानीन है कि औलाद अगर बेरा रवी का शिकार है, घर छोड़ के चली जाती है, माँ बाप को छोड़ के घर से भाग जाती है, तो बाकायदा तौर पे कानून उन मुल्कों का उस औलाद को सपोर्ट करता है और मजबूत करता है, और माँ बाप रोते रहते हैं और बिल्कुल जो है कुछ कर नहीं सकते, बेबस हो जाते हैं। अब एक तो अल्लाह के कुरान हकीम के अंदर आयत करीमा, हम एक तो कुरान पाक पे यकीन मजबूत होना चाहिए, दूसरा उस कुरान पाक की आयत को बिल्कुल अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। चाहे बच्चे अभी छोटे हैं फिर भी आप रोज इसको पढ़ा करें और पढ़ के पानी पे उनको दम करके पिला दिया करें। जो इंसान भटक चुका हो, रास्ते से हट चुका हो, या बिल्कुल जो है वो इंसान दीन से बेजार होता जा रहा है, नमाज से, कुरान पाक से, दीनी अशार से वो मर्द औरत दूर जा रहे हैं, तो आप इस आयत करीमा को बाकायदा तौर पे पढ़ के उनके लिए गैबाना दुआ भी कर सकते हैं और पढ़ के आप दुआ भी कर सकते। दोनों सूरतों में फायदा ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला जो है उनको दीन की तरफ लाएंगे भी, और उनके दिल के अंदर जो है वो दीन की मोहब्बत पैदा करेंगे। कुरान हकीम पूरे का जो निचोड़ है वो लफ्ज़ तकवा है। कुरान हकीम का आगाज होता है हुदल लिल मुत्तकीन से, कि ये तकवे वालों के लिए हदायत है। अब जब अंदर तकवा का मुराद ये है कि इंसान के अंदर एक इसकी तशरीह ये की कि चूंकि अल्लामा अलूसी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो इसको तसव्वुफ की तर्ज पे कुछ अल्फाज को बयान फरमाते हैं कि एक आदमी जो है वो कुरान पाक पढ़ तो रहा है लेकिन उसका यकीन नहीं है उस पर, और वो आदमी जो है यकीन के साथ नहीं पढ़ रहा, तो ये कुरान उसको भी हदायत का जरिया या उसकी मुराद की पूरे होने का जरिया नहीं बनेगा। आज हम वज़ाइफ जो पढ़ते हैं, जो भी कुरान पाक की सूरत आयत पढ़ते हैं, जब तक यकीन के साथ नहीं पढ़ेंगे तो उस वक्त तक जो है हमारा काम नहीं होगा। अब बाज लोग देखिए ना, खुद बैठकर कहते हैं कि हम ये सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, इस काम के लिए सूरह मुज़म्मिल पढ़ रहे हैं, उनका काम हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि वो यकीन के साथ पढ़ते हैं। तो अल्लाह ने कहा हुदल लिल मुत्तकीन, ये उसको हदायत देगा जिसके अंदर तकवा होगा। और तकवा क्या चीज है? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो तकवे वाला है। और फिर फरमाया वसयुजन्नबुहल अत्का, सबसे जो बेहतरीन तकवे में जो है, जो अत्का के दर्जे पे फाइज है, वो सूरह लैल के अंदर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा गया। अब ये तकवा जो है ये आया कहाँ से है? हर चीज को देखा जाता है कि ये चीज कहाँ से मिलेगी। आप जब कोई चीज खरीदने के लिए जाते हैं तो उसकी मार्केट को तलाश करते हैं। आप गोल्ड खरीदने के लिए जो है सब्जी मंडी की तरफ नहीं जाते, आप गोल्ड खरीदने के लिए गोल्ड की मार्केट की तरफ जाते हैं। तो तकवा आ जाए बच्चों के अंदर, तकवा आ जाए मर्दों के अंदर, तकवा आ जाए औरतों के अंदर, अब ये तकवा हमारे घरों के अंदर आ जाए तो तकवा आएगा तो सारे बेरा रवी खत्म हो जाएगी, सारे मसाइल हल हो जाएंगे, परेशानियां दूर हो जाएंगी, प्यार मोहब्बत हो जाएगा। तो ये सारे मसाइल के लिए आप इस आयत करीमा, तकवा कहाँ से मिलेगा? सूरह फतह की आयत नंबर 26, यानी उसका जो तीसरा रकू है उसके एंड पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तीसरे रकू की आखिरी आयत के आखिरी अल्फाज अल्लाह क्या फरमाते हैं? व अलज़महुम कलिमतत तक़वा व कानू अहक्क बिहा व अहलहा, यानी अल्लाह ने लाजिम किया है तकवा सहाबा से। और सहाबा से लाजिम क्यों किया है? कि व कानू अहक्क बिहा व अहलहा,
अहलहा, वो इसके हकदार भी हैं और इसके अहल भी हैं। अब एक आदमी हम में से उसको दौलत मिल जाती है, वो हकदार तो होता है कि बाप की तरफ से मिली, लेकिन बाज़ औक़ात अहल नहीं होता, ऐसा होता है नाअहल होता है। हुकूमत मिल जाती है, हकदार तो इसलिए हो गया कि वोट में गिनती में उसके पूरी हो गई, वो हुकूमत पे बैठ गया, लेकिन नाअहल है, हुकूमत चला ही नहीं सकता। दोनों बातें होती है ना, हकदार भी होगा तो अहल भी होना चाहिए। और अब हमारे यहाँ मुआशरे में हमें मिलता है कि बाज़ का बंदा हकदार होता है लेकिन अहल नहीं होता, और बाज़ का अहल हो उसके होता है, सलाहियत होती है, लेकिन हकदार नहीं होता, कब्जा भी कर लेता है। तो ये दोनों सिफात का होना ये तकवे के लिए लाजिम है। अब ये किसके पास है? ये कायनात में सिर्फ सहाबा की हस्तियां हैं जो तकवे के हकदार भी हैं। अल्लाह कह रहा है, कोई बंदा नहीं कह रहा, कोई वोटिंग नहीं कह रही कि गिनती हुई है जी के सहाबा तकवे वाले हैं और इसलिए कि वो हकदार हैं इसके और अहल है। नहीं, अल्लाह कह रहा है। क्यों कह रहा है? कि सहाबा ने सोहबत रसूल इख्तियार की है, और सोहबत रसूल जिसको मिल जाए तो वो हकदार इसलिए हैं कि उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत यानी आपका चेहरा का दीदार किया और आपकी मजलिस में बैठे ईमान की हालत में। और अहल इसलिए है कि उनकी तरबियत दो जहां के सरदार ने की है, और जिसकी तरबियत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें तो वो नाअहल हो ही नहीं सकता। आज हम कहते हैं कि जो है पानी में थोड़ी सी पत्ती डाल दें उबलते पानी में तो उस पर रंग आ जाता है, चाय का रंग आ जाता है। पत्ती रंग दिखाती है तो सोहबत रसूल और तरबियत रसूल रंग नहीं दिखाएगी। इसलिए पहले ये अकीदा मजबूत करें कि सहाबा सारे के सारे जो है वो तकवा के हकदार भी हैं और अहल भी हैं। जब ये अकीदा आपका मजबूत होगा उसके बाद इस आयत को आप पढ़ेंगे, मर्द औरत बच्चे बूढ़े, क्योंकि जब ये पढ़ेंगे कि हमें तकवा कहाँ से मिलेगा? सहाबा से। हमें तकवा कहाँ से मिलेगा? सहाबा की जात से, उनसे जुड़ने से, तो उनका मुताला करने से, उनकी जिंदगी को पढ़ने से, तो फिर हम तकवा बच्चों में आएगा। इस आयत को, आयत नंबर 26 है, आपने 70 बार पढ़ के दुआ करनी है। जब भी पढ़ें इसको 3 दिन तो इसको पढ़ लें और शब जुम्मा से पढ़ना शुरू करें। जुम्मा की रात, फिर शब जुम्मा के बाद अगले हफ्ते की रात आती है, फिर इतवार की रात। ये 3 दिन तो इसको पढ़ के दुआ करें, पानी पे दम करके पिलाएं, नहीं तो गैबाना दुआ करें। सिर्फ इतने अल्फाज हैं, व अलज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक्क़ बिहा व अहलहा। अब सारे पढ़ लें, व अलज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक्क़ बिहा व अहलहा। अब हकदार और अहल ये दोनों सलाहियतें इसके अंदर। तो अब ये आयत का हिस्सा इतना ही आप पढ़ें और दुआ करें। गायब है तो उसके लिए दुआ करें, हाजिर है तो उसके लिए दुआ करें, साथ फला भी दें। अगर अभी जो है कोई ऐसा मामला नहीं है, आप फिर भी पढ़ के दुआ करें। अगर आपको अपना हक लेना है फिर भी पढ़ के दुआ करें। अगर आपने किसी को उसके अहल बनाना है फिर भी दुआ करें। और याद रखें, आप जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे अल्लाह उस मकसद को तकमील तक पहुंचाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।